सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यसु नवम पापम अवापश्यसि। चलो शुरू करते हैं। जब कश्मीर फाइल्स आई और उसमें हिंदुओं के सेलेक्टिव मास ब्रूटल रेप की कहानियां दिखाई तो आपको बोला गया कि ये हिंदू मुस्लिम माहौल खराब करने का प्रोपेगेंडा है। ये सब बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। आज ऐसा कुछ नहीं है और मुर्दा हिंदुओं ने ये मान भी लिया। उसके बाद केरला स्टोरी आई और उसमें हिंदू लड़कियों का फोर्स्ड कन्वर्जन और सेक्स स्लेव स्टोरी दिखाई तो वोक लिबरल हिंदुओं के पापा लोगों ने वीडियो बनाकर इसे झूठ बता दिया और इसे मुसलमानों के खिलाफ नफरत बता दी और मुर्दा हिंदुओं ने ये भी मान लिया। अभी पहलगाम कश्मीर में हिंदुओं का नाम पूछ पूछ कर मारा गया। सब कुछ रिकॉर्डेड है, मरने वाले के परिजनों ने खुद बताया। लेकिन इस देश को फिर से एक चूरन बेचा गया कि पाकिस्तान और आतंकवादी यही चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़े तो देश का माहौल खराब नहीं करना। और फिर से मुर्दा हिंदुओं को ये लगा कि बात तो सही हो रही है। पहलगाम कैसे हुआ, उसे करने वाले कौन थे, खैर इसकी तो मैं एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन आप ये बताओ कि कोई हिंदू कश्मीर फाइल्स देखकर मुसलमानों को मारने जा रहा था क्या? नहीं। या कोई हिंदू लड़की केरला स्टोरी देखकर मुस्लिम लड़के से बात बंद कर देती क्या? नहीं। या पहलगाम हमले के बाद हिंदू मुसलमानों पर चढ़ जाता क्या? नहीं। इस खोपड़े में जिहाद की जगह बुद्धि है हिंदुओं के। इतना पागल नहीं है हिंदू, इतनी बौद्धिक परिपक्वता है। लेकिन फिर भी जब जब देश में हिंदुओं को सच दिखाने की कोशिश करी गई तब तब इस देश में कौन से सेकुलरिज्म का चूरन बेचा जाता है और ये पढ़ी लिखी मुर्दा हिंदू जमात मान भी जाती है। क्यों? क्योंकि सब कुछ तो मोदी कर रहा है। एक तो सबसे बड़ी समस्या है कि आज हिंदुओं ने पढ़ना छोड़ दिया है। दूसरा, हिंदुओं को जिहाद शब्द का मतलब ही नहीं पता। मतलब लव जिहाद को तो उल्टा मुझे रूढ़िवादी सोच बता देंगे। अच्छा, ये पहलगाम में आतंकवादी हिंदू मुस्लिम माहौल खराब करने आए थे ना, मतलब ये हिंदू मुसलमानों को आपस में कटवाना चाहते थे ना, तो ये भोपाल वाले जिहादी भी पाकिस्तानी वालों ने भेजे हैं क्या? पर एक मिनट, यहाँ भोपाल कहाँ से आ गया? यहाँ हिंदुओं को तो पाकिस्तान उड़ाने से फुर्सत ही नहीं मिल रही, तो भोपाल का कहाँ से पता होगा? कभी ग्रूमिंग गैंग का नाम सुना है? यूनाइटेड किंगडम की 11 से 16 साल की करीब 50,000 बच्चियों के साथ पाकिस्तानी जिहादियों ने पिछले 30 सालों में गैंग रेप करा। रोदरहैम, ग्रेटर मैनचेस्टर और ऑक्सफोर्ड जैसी जगहों पर तो हर तीसरे घर की बच्ची इन जिहादियों का शिकार है, खासकर पाकिस्तानी। पहले दोस्ती करेंगे, फिर घुमाएंगे फिराएंगे, फिर रिलेशनशिप या शादी का झांसा देकर आपकी सेक्स वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे और कुछ ऐसे शुरू होता है ग्रूमिंग गैंग जिहाद कल्चर। उस वीडियो से ब्लैकमेल कराया जाता है, फोर्स्ड कन्वर्जन होता है, ग्रुप के बाकी लोगों के साथ सेक्स करने को मजबूर करा जाता है, मना करने पर परिवार को जान से मारने की धमकी और सेक्स वीडियो को वायरल करने की थ्रेट मिलती। 11 से 16 साल की बच्चियों के साथ 100 से 200 जिहादी सालों तक रेप करते, ड्रग्स देते, इंटॉक्सिनेटेड करते, बुरी तरह मारते, पैसों की डिमांड होती और आपको ऐसा कर कर छोड़ देते कि आप एक जिंदा लाश बनकर घूमे। सोचो, 11 से 16 साल की हजारों बच्चियां। ये सब हवा में बातें नहीं कर रहा मैं, सब रिकॉर्डेड है। यूके की पार्लियामेंट में डिबेट हुई है इस पर और खबरों में ज्यादा तब आया जब एलन मस्क ने इसके ऊपर आवाज उठाई और लिखा कि सरकार वोट बैंक के चक्कर में अपनी बच्चियों को बेच रही है। ये सारा सब कुछ मैंने अभी तक केवल इसलिए बताया कि इसमें सबसे दुखद यही है कि यूके की सरकार को ग्रूमिंग गैंग जैसा कुछ लगता ही नहीं है, क्योंकि अगर कोई बड़ी कार्रवाई हुई तो उनका सबसे बड़ा मुस्लिम वोट बैंक चला जाएगा। इसलिए पुलिस गिरफ्तार जिहादियों को नहीं बल्कि उल्टा विक्टिम या उनके परिवारों को करती, क्योंकि जिससे आगे कोई कुछ बोलने की हिम्मत ही न करे। ऐसा नहीं है ये ग्रूमिंग गैंग भारत में नहीं है या ये जिहाद कल्चर यहाँ ऑपरेट नहीं हो रहा है। 1990 से ही ये भारत में भी हो रहा है, भारत के हर एक शहर में चल रहा है। 1992 का अजमेर कांड साक्षात उदाहरण है इसका। लेकिन
हिंदू मुस्लिम माहौल खराब नहीं करना और सारे हिंदू मिलकर पाकिस्तान को उड़ाओ, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। भोपाल से एक साथ 2 ग्रूमिंग गैंग लव जिहाद के ऐसे केस आए हैं, सुनोगे तो अगर रूह है शरीर में तो कांप उठेगी। भोपाल में पढ़ने वाली 17 साल की नाबालिग हिंदू लड़की की दोस्ती होती है जोया नाम की लड़की से। कुछ समय बाद जोया उस लड़की को अपने भाई शाहरुख से मिलाती है। शाहरुख दोस्ती के कुछ समय बाद प्यार का झांसा देकर और नशीले पदार्थ देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाकर उसकी वीडियो बना लेता। अब शाहरुख उस लड़की को धर्म परिवर्तन कराने, बुर्का पहनने और नॉनवेज खाने को फोर्स करता। शाहरुख उस लड़की को अपने दूसरी दोस्तों को भी बुलाने को बोलता और ऐसा ना करने पर उसकी सेक्स वीडियोस वायरल करने की धमकी देता। उस लड़की ने अपनी दोस्त और शाहरुख की बहन जोया को ये सब कुछ कहानी बताई, लेकिन जोया ने कहा जैसा शाहरुख बोले तू वैसा कर दे। डर की वजह से वह लड़की अपनी एक नाबालिग दोस्त को लेकर आ गई। उसके साथ शाहरुख का दोस्त अयान और उसका दोस्त अरबाज ने मिलकर रेप करा। और इतना ही नहीं, उन लड़कियों को जोया अपने घर पर बुलाती थी, जहां जोया का भाई शाहरुख, जोया का पति फैजान और फैजान का दोस्त जावेद मिलकर बारी बारी से उन सब का रेप करते और यह सब कई महीनों से चल रहा था। दूसरे केस में बीटेक में पढ़ने वाली भोपाल की 2 बहनें और बाकी दर्जनों लड़कियां हैं। फरहान खान नाम का लड़का बड़ी बहन से दोस्ती करता है, साथ घूमते हैं। लड़की को लगता है कि प्यार हो गया और शादी के बहाने सेम वही पैटर्न, शारीरिक संबंध बनाकर फरहान उसकी वीडियो बना लेता। लड़की को ड्रग्स दिया जाता है, शराब पिलाई जाती है, कन्वर्जन को फोर्स करा जाता है, जली हुई सिगरेट से शरीर पर निशान बनाए जाते हैं, बुरी तरह पीटा जाता है और पैसों की डिमांड कर बार बार उसका रेप होता। फरहान खान का दोस्त आदिल उसकी छोटी बहन के साथ सेम वही पैटर्न फॉलो करता है और सारे दोस्त मिलकर इन दोनों बहनों का बारी बारी से रेप करते हैं। दोनों बहनें डर कर जान बचाकर किसी तरह भोपाल से इंदौर पहुंचे, लेकिन क्या वो उनका पीछा करके इंदौर ही पहुंच गए और बारी बारी से जब मन करा जबरन उनका रेप करने वहीं पहुंच जाते। फरहान खान और आदिल का एक दोस्त साहिल खान था जो भोपाल में एक डांस एकेडमी चलाता था। साहिल खान केवल हिंदू लड़कियों का एडमिशन करता था और साइड इनकम फीस में माफी और बहला फुसलाकर उनका MMS बनाता था, जो बाद में फरहान खान और उसके दोस्त मिलकर उन वीडियो के डर से उनके साथ दुष्कर्म पे दुष्कर्म करते थे। इन्हीं लोगों के 3 और दोस्त साद, अबरार, नबील जो लड़कियों को लाने ले जाने, ड्रग्स और अल्कोहल का इंतजाम करने और रेंट के कमरों का बंदोबस्त करते थे, जो इन सभी के साथ मिलकर उन लड़कियों का बारी बारी से दुष्कर्म करते थे। बताया ऐसा जा रहा है कि फरहान खान की 2 बहनें और साहिल खान की प्रेमिका जो कॉस्मेटिक पर काम करती थी, वो हिंदू लड़कियों को इन लोगों के पास लाने का काम करती थी और वो ही उनका ब्रेन वॉश करती थी। जब फरहान खान को पुलिस ने पकड़ा तो केवल उसके मोबाइल से 10 से 20 अलग अलग हिंदू लड़कियों की ऐसी वीडियोस मिली, अगर उनके बारे में बताने लगा तो रूह चीखने लगेगी। और ये पिछले कुछ महीनों से नहीं बल्कि 2017 के करीब से चल रहा है। लेकिन देश में माहौल तो पाकिस्तान खराब कर रहा है। जब बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन को इन गीतों के बीच में डेली नोचते हुए देखा तो तब हिम्मत करके उसने सारी बात पुलिस को बताई। उधर जब 17 साल की बच्ची को उसकी मां ने अपनी आंखों के सामने पागल होते हुए देखा, हाथ जोड़े, तब जाकर उस बच्ची ने अपनी मां को जोया और कांड के बारे में बताया। और जब इन 2 लड़कियों ने हिम्मत करके FIR करी तो बाकी लड़कियों को हिम्मत आई और उन्होंने सामने आकर अपनी आप बीती सुनाई। ये कोई 10-20 हिंदू लड़कियों की कहानी नहीं है, ये ग्रूमिंग गैंग हर जगह हर शहर में आपके आसपास है और हिंदू लड़कियों का शिकार कर रहा है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद किसी हिंदू लड़की को ज्ञान पेलना नहीं है और ना ही मैं अपने आप को इस काबिल समझता, बल्कि इस वीडियो को देखने वाली अगर कोई एक भी बच्ची इन जिहादियों के ट्रैप में फंस गई हो या किसी ऐसे को जानती हो जो फंसा हुआ हो, चुप मत बैठो, तुरंत किसी ना किसी को बता दो। केवल यही एकमात्र इलाज है इन जिहादियों का, वरना ये जिहादी आपको जिंदा नोच खाएंगे। सरकार, प्रशासन और समाज से ज्यादा चमत्कार की उम्मीद मत रखना, क्योंकि पाकिस्तान देश का माहौल खराब कर रहा है। ये लोग देश का माहौल ठीक करने में व्यस्त है और बाकी बचे आपके क्रांतिकारी यूट्यूबर्स और मीडिया वाले, वो फिलहाल पहलगाम और कश्मीरियों के नाम पर व्यूज
उतारने में व्यस्त हैं। आप केवल आपसे उम्मीद है जो इस जिहाद और जिहादियों की छाती फाड़ सकता है। जो हिंदू लड़की इन जिहादियों से मरना चाहती हो, जिनकी मरने की इच्छा हो, वो कल की बजाय आज मरे। लेकिन जिसे फंसाया गया है या जो फंस चुकी है, आप अपने आसपास देखो, आपको दिखेगा। किसी का इंतजार मत करो, सीधा छाती को चिपका दो। क्या शानदार सनातन हिंदू जीवन मिला है, जिसके आदर्श प्रभु श्री राम और भगवान श्री कृष्ण है यार। बस नाम से नहीं, अब व्यवहार से सनातनी बनो। अब कोशिश कर रहा हूं कि जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा विषयों पर बात कर सकूं। आपका साथ, आपकी सपोर्ट रही है, केवल इस वजह से ये सनातन यज्ञ को जारी रख पा रहा हूं। इन वीडियोस को, इस कृतज्ञता को और इस यज्ञ को ऐसे ही जारी रख सकूं तो प्लीज द टॉक शो को फाइनेंशियल सपोर्ट करें। आर्थिक मदद नहीं कर सकते तो इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा सनातन हृदय तक पहुंचाने में मेरा सहयोग करें। और मेरा ये काम जरा भी पसंद आए तो प्लीज द टॉक शो को सब्सक्राइब करें। दिस इज आलोक कुमार फ्रॉम टॉक। सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय